अगली बड़ी खबर मंगलौर से बता रहे हैं, जहां पर देर रात बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। गहरे मंथन के बाद पंचायत चुनाव के लिए जारी की सूची। 44 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जारी की गई सूची। बीजेपी की सूची जारी होने पर समर्थकों में खुशी की लहर। 44 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सूची जारी। तो गहरे मंथन के बाद पंचायत चुनाव के लिए यह सूची जारी की गई है। देर रात बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। गहरे मंथन के बाद पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई सूची। 44 जिला पंचायत सदस्य के लिए जारी की गई ये सूची। बीजेपी की सूची जारी होने पर समर्थकों में खुशी की लहर। 44 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सूची जारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे मंगलौर से, जहां पर देर रात बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। गहरे मंथन के बाद पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई सूची। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मंगलौर जाते हैं और सीधे बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल सैनी से। राहुल, जिस तरह से पंचायत चुनाव के लिए सूची अब जारी कर दी गई है, 44 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए ये सूची जारी की गई है। अक्सर जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर जो उम्मीदवार होते हैं वो इंतजार करते हैं कि जल्द से जल्द सूची जारी हो जाए, तो क्लियर हो जाए कि कौन चुनाव लड़ेगा, ताकि जो चुनावी अभियान होता है उसका आगाज हो सके। और अब 44 पंचायतों की जो सूची है, 44 लोगों की जो सूची है, उसको जारी कर दी गई है। देखिए भगीरथ, आपको बताना चाहूंगा कि 17 महीने के बाद इस बार जो है हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो है आगाज हो चुका है। और जो पंचायत चुनाव है वो वर्तमान में गतिमान है और उसी को लेकर जो गहरे मंथन के बाद बीजेपी ने भी अपनी जो सूची जारी कर दी है, जिसमें 44 प्रत्याशियों को जो है बीजेपी ने अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया। साथ ही भगीरथ, आपको बताना चाहूंगा, इससे पूर्व में जो बसपा की भी जो सूची है वो प्रत्याशियों की जारी हो चुकी है, साथ ही कांग्रेस की भी जारी हो चुकी है। वहीं गहरे मंथन के बाद देर रात जो है सूची जारी की गई है, क्योंकि जो है काफी लंबा इंतजार के जो है प्रत्याशी कर रहे थे और जिसको लेकर अब उत्साह का माहौल जो है नजर आ रहा है। जी राहुल, अक्सर देखा जाता है कि जब सूची जारी होती है चुनाव के लिए, तो जिनकी उम्मीद रहती है उनको टिकट मिलेगा, अगर उनका नाम सूची में आता है वो तो खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वो भी होते हैं जिनको लगता है कि उनका नाम जरूर आएगा, लेकिन उनका नाम नहीं आता है तो फिर वो निराश हो जाते हैं और अक्सर फिर बगावती तेवर भी देखने को मिलते हैं। तो ये सूची जारी होने के बाद क्या किसी तरह के कोई बगावती तेवर अभी दिखाई दे रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भी सूची जारी हुई है तो कई प्रत्याशी जो है वो कई लोग जो है अपने टिकट मांग रहे थे, लेकिन नाराजगी जरूर देखने को मिलती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, जो पार्टी के आला कमान जो बीजेपी पार्टी के जो उच्च जो पदाधिकारी हैं वो अपने लोगों को, अपने प्रत्याशी थे जो मैदान में थे, उनको मनाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। बिल्कुल राहुल, साथ ही ये भी बताया कि जो सूची जारी की गई है अभी 44 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सूची जारी की गई है, तो क्या कुछ समीकरण इसमें ध्यान रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा इनके पार्टी के सदस्य जीतकर चुनाव में आए? देखिए बिल्कुल भगीरथ, अगर हम 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो अगर बीजेपी की बात है तो हरिद्वार जिले में बीजेपी का जो काम था उसको देखते हुए बहुत कम सीटें जो है बीजेपी की विधानसभा चुनाव में आई थी। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक चुनौती जरूर है बीजेपी के लिए, क्योंकि केवल 3 विधानसभा सीटें बीजेपी हरिद्वार जिले में जीत पाई थी। बड़े निराशजनक परिणाम जो है बीजेपी के रहे थे। लेकिन जैसे पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, पंचायत सीटें जीतना बीजेपी के लिए काफी चुनौती जो है नजर आ रही है। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गहरे मंथन के बाद पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई सूची, 44 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सूची जारी हो गई है। जिनका नाम सूची में आया वो तो खुश हो गए, उनके समर्थक भी खुश हो गए, लेकिन जिनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, जब उनका नाम नहीं आया तो उनमें वो उदासी है और कुछ लोग उसमें बगावती तेवर भी दिखा सकते हैं।